आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती 13वें अध्याय की कथा। इसके बाद फिर क्षमा प्रार्थना करेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती में 1 से लेकर के 13 अध्याय तक, जिसमें कि 700 श्लोक है, और 13वां अध्याय कथा श्रवण करने के बाद हम माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो आइए इस अध्याय में जो कि सूरत और वैश्य को देवी का वरदान, इसका वर्णन किया गया है। तो आइए सबसे पहले माता दुर्गा का ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर हिंदी में कथा को श्रवण करेंगे, उसके बाद फिर माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो आइए सबसे पहले माता का ध्यान करते हैं, उसके बाद हिंदी में कथा को श्रवण करेंगे। ओम बालार्क मंडलाभासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुश वराभीति धारयंतीम शिवाम भजे। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय। जो उदय काल के सूर्य मंडल की से कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टुकी जी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए, और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए। एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, जब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वर मांगा, वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, और वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहमता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब यहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्ववान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होोगे। वैश्वर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त करना होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अम्बा तत्काल अंतर्ध्यान हो गयी। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय। अब आइए
माता से दुर्गा पाठ 1 से लेकर 13 अध्याय तक पूरा हुआ। इसके बाद माता से अवश्य ही क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। कथा पढ़ने में या सुनने में कहीं भी कोई भूल चूक हुई हो तो माता से क्षमा याचना करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले क्षमा याचना संस्कृत भाषा में श्रवण करते हैं, क्योंकि संस्कृत जो कि देव भाषा माना गया है। एक बार संस्कृत में क्षमा याचना करेंगे, उसके बाद फिर इसका हिंदी में श्रवण करेंगे। ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्, यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सापराधो अश्मि शरणं प्रापस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं, तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे, गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वं गृहानसमत् कृतं जपं, सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम श्री दुर्गा प्रणमस्तु। क्षमापणं समर्पयामि। ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे ऊपर अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके जो भी तुम्हारी शरणों में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सकल ग्राम समाज की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी कथा आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।